गांव की सरहद पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारों पर बारिश की नमी ने अजीबोगरीब निशान बना दिए थे। यह घर था मंगल का। मंगल जो पिछले 20 सालों से गांव-गांव, गली-गली दूध बेचने का काम करता। सुबह के 5 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मंगल सुबह-सुबह उठ उसकी पत्नी सावित्री रसोई में चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही थी। सावित्री, ज्यादा मेहनत मत करो। अभी थोड़ी देर और सो लो। मैं बिना चाय पिए ही निकल जाऊंगा। कैसे निकल जाएंगे? बाहर कोहरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। 2 घूंट गरम चाय पी लेंगे तो शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। और सुनिए, कल सूरज के स्कूल में संदेशा आया था। क्या कहा मास्टर जी ने? फिर कोई शरारत तो नहीं कर दी? नहीं, मास्टर जी कह रहे थे कि सूरज की फीस 3 महीने से बाकी है। अगर इस हफ्ते जमा नहीं हुई तो उसका नाम काट दिया जाएगा। मंगल ने कुछ नहीं कहा और बाहर खूंटी से बंधी अपनी 2 गायों गंगा और जमुना के पास चला गया। उसके लिए ये सिर्फ गाय नहीं थी, ये उसके बच्चों का भविष्य थी। मंगल ने दूध निकालना शुरू किया, तभी सूरज उठकर वहां आया। बाबा, आज मैं भी आपके साथ शहर चलूं? नहीं बेटा, तुझे स्कूल जाना है। मास्टर जी से कहना कि परसों तक फीस का इंतजाम हो जाएगा। तू मन लगाकर पढ़। मुझे नहीं चाहिए कि तू भी मेरी तरह धूप में जलता फिरे। वह दूध के बड़े बड़े कैन लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। पैदल चलते चलते वह गांव के रास्ते पहुंच गया। रास्ते में गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह गुजर रहा था। क्यों रे मंगल, दूध लेकर जा रहा है या पानी? सरकार, हम कभी बेईमानी नहीं करते। शुद्ध दूध है। बचपन से आपके घर भी जाता रहा है। ज्यादा जुबान मत चला। आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। 5 किलो दूध ज्यादा भिजवा देना। और हाँ, उसका हिसाब पुराने कर्ज में जोड़ लेना। मंगल का दिल बैठ गया। वो 5 किलो दूध बेचकर वो सूरज की फीस देने वाला था। अगर वो ठाकुर को दे देगा तो सूरज का स्कूल छूट जाएगा। पर ठाकुर से मना करने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं थी। वो जानता था कि अगर वो रुका तो शहर के बाकी घरों में दूध देर से पहुंचेगा और लोग नए दूध वाले को ढूंढ लेंगे। शहर पहुंचते पहुंचते मंगल की पीठ दर्द करने लगी। वो एक घर के सामने रुका। मंगल, आज फिर 10 मिनट देर आए हो। इतनी देर करोगे तो हम डेयरी वाला दूध शुरू कर देंगे। कम से कम वो वक्त पर तो आता है। रास्ते में कीचड़ था, माफ कर दीजिए। बहाने छोड़ो और सुनो, कल से दूध में थोड़ी मलाई कम आ रही है। क्या गांव में गायों को सही से चारा नहीं दे रहे हो? मंगल क्या बताता कि उसने खुद 2 दिन से पेट भर ताकि गायों के लिए अच्छा चारा खरीद सके। वो बस चुपचाप पैसे लेकर अगले घर की तरफ बढ़ गया। उसने दिन भर में 40 घरों में दूध बांटा। रात को मंगल घर लौटा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। घर की छत टपक रही थी। सावित्री ने एक पुराना पतीला उस जगह रखा जहां से पानी गिर रहा था। बाबा, क्या आपने मेरे लिए वो नई पेंसिल लाई? मंगल खामोश रहा। उसने वो 5 किलो दूध ठाकुर के यहाँ दे दिया था, जिसकी वजह से आज उसके पास पैसे कम थे। गुड़िया से कहा। कल पेंसिल ले आऊंगा बेटी। गुड़िया खुश हो गई, लेकिन सावित्री समझ गई कि फिर आज मंगल ने अपनी जरूरत को मारा। पैसे कम मिले क्या? ठाकुर दूध ले गया। सूरज की फीस का क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की जिंदगी भी दूध की बाल्टियों में बीत जाए। एक काम करते हैं, मेरे पास वो चांदी की एक पुरानी चूड़ी भी है जो मेरी माँ ने दी थी। उसे सोनार के पास बेच देते हैं। नहीं, मैं और मेहनत कर लूंगा। कल से मंडी में दोपहर को मजदूरी भी करूंगा। अगले दिन मंगल ने फिर वही किया। सुबह दूध बांटा। एक दिन धूप इतनी तेज थी कि मंगल को दूध बेचते वक्त चक्कर आ गया। वो बीच सड़क पर ही गिर पड़ा। उसका सारा दूध सड़क पर बह गया। सफेद दूध जो उसके बच्चों की उम्मीद था,
मिट्टी में मिलकर काला हो गया। लोग वहां से गुजर रहे थे, पर कोई नहीं रुका। तभी एक पुराना बुजुर्ग आदमी आया। अरे भाई, संभालो अपने आप को। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। साहब, मेरा दूध सब बह गया। आज मेरे बच्चों को रोटी कहां से मिलेगी? दूध की चिंता मत करो, शरीर रहेगा तो दूध फिर मिल जाएगा। तुम कहाँ रहते हो? मंगल ने रो रो कर अपनी सारी दास्तां सुनाई। सूरज की फीस, ठाकुर का कर्ज, सावित्री का टूटता सब्र। प्रोफेसर शांति स्वरूप, जो शहर के एक बड़े कॉलेज से रिटायर हुए थे, मंगल की ईमानदारी देखकर द्रवित रह गए। मंगल, मैं तुम्हें पैसे तो दे सकता हूं, लेकिन वह तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। एक काम करो, मेरे घर के पीछे एक खाली गौशाला है। तुम अपनी गायें वहां ले आओ। शहर में रहकर तुम्हारा खर्च भी कम होगा और तुम्हारे बच्चे मेरे पास पढ़ भी सकेंगे। पर साहब, गांव में ठाकुर है, लाला का कर्ज है, वे हमें जाने नहीं देंगे। उनका कर्ज मैं चुका दूंगा। तुम मुझे धीरे धीरे दूध के पैसों से लौटा देना। मंगल की आंखों में चमक तो आई, पर डर भी था। जब मंगल गांव लौटा और सावित्री को ये बात बताई, तो वो पहले तो डर गई। सुनिए, शहर में हमारा कौन है, और गांव छोड़ना मतलब अपनी जड़ से अलग होना। सावित्री, ये जड़ें हमें केवल दुख दे रही हैं। सूरज को देखो, वह कितना होशियार है, लेकिन यहां घास काटने को मजबूर है। हमें निकलना ही होगा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि बाहर लाला धनसीराम और ठाकुर के दो गुंडे आ धमके। क्यों रे मंगल, सुना है शहर भागने की तैयारी है। मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? तेरा बाप? लाला, मैं भाग नहीं रहा। मैं शहर जा रहा हूं ताकि ज्यादा कमा सकूं और आपका पैसा चुका सकूं। ठाकुर साहब का हुक्म है, जब तक पूरा हिसाब नहीं होता तेरी गंगा और जमुना हमारे तबेले में रहेंगी। लाला जी, यह रहा आपका मूलधन और ब्याज। अब मंगल मेरा कर्जदार है, आपका नहीं। आज के बाद इस परिवार के आसपास भी नजर मत आना। मंगल ने अपना सामान एक छोटे से हाथ थैले पर डाला और गायों को रस्सी से पकड़ लिया। शहर पहुंचकर मंगल को एक छोटी सी लेकिन पक्की कोठरी मिली, जो प्रोफेसर के घर के पीछे थी। वहां गंगा और जमुना के लिए साफ सुथरी जगह थी। सूरज, आज से तुम केवल पढ़ाई करोगे, और मंगल, तुम इस पूरी कॉलोनी में दूध दोगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है साहब? तुम दूध में कभी पानी नहीं मिलाओगे और हर महीने कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग रखोगे। साहब, दूध बेचना मेरा धर्म है और धर्म में मिलावट नहीं होती। वक्त गुजरता गया। मंगल अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं रहा। उसने प्रोफेसर की मदद से एक छोटी सी डायरी खोल ली थी, जहां गांव के दूसरे गरीब दूध वाले भी अपना दूध लाकर बेचते थे। उन्हें लाला जैसे लोगों से छुटकारा मिल गया था। सूरज ने शहर के बड़े स्कूल में टॉप किया। एक शाम मंगल घर लौटा। सुनिए, आज सूरज का रिजल्ट आया। वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। आज मुझे लग रहा है कि मेरी साइकिल चलाना सार्थक हो गया। बापू, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी धूप सही है। मैं शहर में बड़ा अस्पताल नहीं, अपने गांव में एक क्लिनिक खोलूंगा ताकि किसी और मंगल को अपना घर न छोड़ना पड़े।